कार में देवांशु, आप देख रहे हैं लोक जागरण न्यूज़। लखीसराय नगर परिषद चुनाव का नॉमिनेशन की प्रक्रियाएं चल रही है और आज दिनांक है 16 तारीख। देख लीजिए पीछे आपको दिख रहा होगा अनुमंडल कार्यालय और नेताओं का भीड़। और मैं दिखा रहा हूँ इस भीड़ में कितने नेता, कितने समर्थक और कितने प्रस्तावकों का ये जमघट है, क्योंकि लखीसराय ज़िले में 2 नगर परिषद क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। लखीसराय नगर परिषद लखीसराय और सूर्यगढ़ा नगर परिषद का नामांकन है। और देख लीजिए ये पूरा भीड़ है और एक बहुत बड़ी फौज है नेताओं की, कार्यकर्ताओं की और साथ में पत्रकारों की। तो आइए मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे चर्चित भुंजा का दुकान है और कक्कू भैया हैं। कक्कू भैया कहाँ आए हैं? वो बस आप ही की तरह न्यूज़ कवरेज के लिए और कुछ मित्रों के नॉमिनेशन का नज़ारा देखने के लिए। नज़ारा देखता तो है जिसको मौज लेना रहता है, यानी मौज लेने आप आए? नहीं, आनंद तो है, ये भी लोकतंत्र का आनंद है। खूबसूरत नए चेहरे, नई समाज से भी युवा कर्मठ सब अभी दिख रहा है। अब समाज से भी तो पूछिए मत, समाज से भी। अब और मज़ा क्या है, पिछली बार मैं चुनाव लड़ा था, मुझे भी बड़ा समाज से भी कर्मठ योग्य बताया गया था। जुझारू भी बोला गया था। मतलब ये चुनाव ऐसा है कि आपका पड़ोसी कितना कर्मठ और जुझारू है ये चुनाव में पता चल रहा है। 4 नंबर में रहा सर जिला परिषद में, आदरणीय रविराज जी जीते और मैं 2800 कुछ मतों के साथ 4 नंबर पे रहा। बहुत बड़ा समाज सेवी था मैं। तो क्या लग रहा है चुनाव में समाज से भी पछड़ जाते हैं क्या? उस तरह का एटीट्यूड नहीं है जो आप अन्य जगहों पर देखते हैं। लिटरेसी के दर पे आप बात कीजिए केरला का, तो वहाँ जो कर्मठ होंगे, जो सोशल एक्टिविस्ट होंगे, ज़्यादातर चुनाव जीतते हैं। आज आप बहुत दिन बाद, नॉमिनेशन चल रहा है बहुत दिन से, आप आज का है दर्शन दिए। आप हमारे एक पार्टनर हैं, एक जो मेरा उपक्रम है, व्यावसायिक उपक्रम है, प्रशांत कुमार शाह, नगर परिषद सूर्यगढ़ा के उपाध्यक्ष पद, वह उप मुख्य मेयर कहिए, उसके लिए चुनाव नॉमिनेशन था। और भी पता लगा कि आदरणीय शीला देवी जी मेयर के लिए आ रहे हैं, बहुत सारे वार्ड, अविनाश जी वार्ड में आ रहे हैं, इनके मित्र हैं। तो दोनों एक एक थैला लेके अपना चल दिया। ये भी थैला लिया, हम भी लिए और चल दिए सर। क्या लग रहा है कक्कूदा कि उपसभापति का जो चुनाव है, नहीं लग रहा है कि प्रशांत कुमार के आने से कुछ रोचक चुनाव हो गए? टफ टास्क है। कई पुराने माहिर खिलाड़ी हैं, चिंटू जी जैसे हमारे मित्र, जो पहले पंचायत समिति भी रहे, प्रमुख भी बने, कुछ ऐसा कर नहीं पाए क्षेत्र में। नहीं, वो ठीक है, लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और प्रसाद बिल्कुल फ्रेशर हैं इस मामले में। जो एडवांटेज मिलेगा कि भाई नया है तो कुछ दीजिए समझ। नया है, नए चेहरे को अप्रिसिएशन थोड़ा पिछले कुछ दिनों में चढ़ा है। लोगों ने नए चेहरों को अप्रिशिएट किया है। ये तो सोड़ा प्रखंड का, पूरे जिला का, पूरे बिहार का जो मुखिया का चुनाव था, पंचायत चुनाव, उसमें चीज़ें बदली हैं। 28 में 8 लोग ही रह गए थे जमा, बाकी सारे पुराने चेहरे ध्वस्त हो गए। तो नए लड़कों को, लोगों को मौका दिया। नगर परिषद में भी यही होगा, जो फ्रेश चेहरा है शायद मौका जनता उन्हें दे। राजनीति में घिसा पिटा चेहरा, वो पारंपरिक चेहरा, वो जातिवाद के आधारित चुना हुआ चेहरा है। बरसों बरस आप चाहते थे, एक दौर था जब मुर्गा दारू करवा के, वो दौर से बाहर लोग खा पी के भी वो चीज़ें। वोटर लेकिन बड़ा गुम है। जैसे कल का देखिए नॉमिनेशन था तो सज्जन सिंह की पत्नी रूपम देवी मुख्य पार्षद के लिए पर्चा डाली, और आज लगता है 2-3 लोग चर्चा केंद्र के श्रीपुरा के निवर्तमान मुखिया थे, तो पूर्व मुखिया, वो डाल रहे हैं। एक प्रशांत कुमार, ये दोनों का ही चर्चा है, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों पद का चर्चा है। हाँ, बीच में एक और चीज़, कई लोग जो है वो सज्जन जी की पत्नी और कपूरी जी की वाइफ में कंफ्यूज है, या शैलेंद्र जी को लेकर चर्चा करते हैं थोड़ी बहुत। और ये कृष्णनंदन पासवान जी के आने से थोड़ी चीज़ें बदली है। जैसे उप मेयर में बदली है, उप मुख्य मेयर में, वैसे मेयर में भी चीज़ें बदली हैं। तो क्या लग रहा है कि रूपम देवी और कृष्णनंदन पासवान की पत्नी में टक्कर है? नहीं, ये ट्रायंगुलर कह सकते हैं। आगे और आगे देखा जाएगा। आगे अभी बहुत सारी चीज़ें होंगी, अभी वो दौर भी चलेगा उपाध्यक्ष पद का। लेकिन माहौल जरूर बदला। देखिए जिस तरीके से चिंटू जी ने शुरुआती माहौल बनाया और प्रशांत कुमार शाह के आने के बाद और चैम्बर उम्बर से भी जुड़े हुए हैं, नहीं तो पूरा एक माहौल बन गया कि भाई तो फ्रेशर चेहरा है। क्या लग रहा है इससे पीछे बहुत बड़ी रणनीति तो छोड़िए, लोग तो कहते हैं, छोड़िए, अच्छा बाकी चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड रहने दीजिए। ऑफ द रिकॉर्ड
चलिए बहुत भाई आपके पार्टनर है तब उप सभापति बने। नहीं, पार्टनर हमारे हैं, लेकिन शायद कैंडिडेट का प्रोजेक्शन मेरे ख्याल से अब 2 कलाकार थे उसमें, और मजाक मजाक बड़ा में चर्चित आदमी है भाई, उस समाज सेवी रहे हैं और इतने बड़े जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष पुत्र भी हैं। नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रशांत कुमार समाज सेवी नहीं रहे, और उसका मानक क्या है कि कोई समाज सेवी का मानक नहीं है। कई लोग प्रदर्शित करके करते हैं और कई लोग अपने स्तर की सेवा देते रहते हैं चुपके चुपके भी, तो उसमें हो सकता है वो शामिल हो। मेरा इस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जैसे जिस तरीके से राजनीति में आपातकालीन स्थिति में आकस्मिक अचानक तौर पर ये तो सरकार एकदम एक्सीडेंटल चुनाव करवा रही है कि आज नोटिफिकेशन कल से नॉमिनेशन, जैसे प्रत्याशियों तो इसने आएगा। नहीं, ये ठीक है, मैं मानता हूँ कि एकदम से बहुत दिनों से बात चल रही थी। पहली बार सूरजगढ़ नगर परिषद में आया था 4 पंचायतें, और उसके बाद बड़ा ऊहापोह था, लोगों को जानकारी नहीं थी। सीधे पंचायती राज से नगर परिषद के लिए वोट करवाना ये दुविधा जरूर थी, और उसमें कैंडिडेट को लेके भी ऊहापोह था। कई लोग छट गए, आपने देखा होगा। जो सबसे पहले लगातार प्रयास कर रहे थे हमारे बड़े भाई परवीन राठौर जी 6 महीने से कैंपेन कर रहे थे। परिणाम क्या होता वो सेकेंडरी चीज़ है। महिला के सीट आने के बाद वो जनरल महिला हुआ, उसके बाद उन्होंने तय किया कि नहीं, ये नहीं चलेगा, ये सब वाइफ जॉब में थी, नहीं तो वो भी एक नया धारा बनते सूर्यगढ़ की नगर परिषद। हाँ, एक प्रयास तो है सर, होना चाहिए। मेरे ख्याल से वो पारंपरिक राजनीति से वो एकदम जातिगत राजनीति है। ताकि फैटर्निटी वाला सपोर्ट नहीं करेगा, वो भी पत्रकार रहे हैं, आप भी पत्रकार हैं, तो इसलिए कि सपोर्ट करना। नहीं, आप मुझे आज जानकारी मिली है, हमारे एक और बड़े भाई राजेंद्र राज जी आदरणीय वार्ड से नॉमिनेशन करवा रहे हैं, वार्ड नंबर 7। हम तो चाहेंगे कि आप जरा उधर भी थर्मामीटर ये वाला लगाइए कि कैसे ख्याल आया, जब वो लड़ेंगे तो पूर्ण समर्थन होगा। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ से लाइव कि क्या है वहाँ का माहौल, और देख लीजिए पूरा नगर परिषद क्षेत्र का ये माहौल है। मैं आपको यहाँ से लाइव अपडेट दिखा रहा हूँ, और जुड़े रहें। देखिए किस तरीके का भीड़ का ये माहौल है, और प्रत्याशियों का नामांकन और नामांकन के साथ किस तरीके का माहौल है, मैं आपको यहाँ से लाइव अपडेट दिखा रहा हूँ, और मैं आपको यहाँ से पूरा अपडेट दिखा रहा हूँ किस तरीके का है। और देखिए कि किस तरीके का माहौल है। देखिए यहाँ पे प्रशांत जी, थोड़ा हो गया प्रशांत जी नॉमिनेशन। उप मुख्य पार्षद का हुआ है, तो आज चर्चा के केंद्र में आप ही हैं। 2 प्रत्याशी का नॉमिनेशन है यहाँ, उप सभापति में आपका, सभापति में पूर्व मुखिया शीला देवी का। और पूरा उधर चर्चा चल रहा है कि प्रशांत ने पर्चा दाखिल करके पूरा गुनागणित बदला है। बताइए कैसे गुनागणित बदलेगा? मैं तो अपने जो कार्य होगा वो पूरा करूंगा, और विकास का कार्य जैसे स्कूल, शिक्षा, हॉस्पिटल, ये सब स्वास्थ्य से संबंधित जो कार्य होगा उसे संपूर्ण करूंगा, और जो भी आगे कार्य होगा उसे पूरा करूंगा। और आप सभी मीडिया वासियों का धन्यवाद, जो इतनी कड़ी धूप में आप लोग हम लोगों का कवरेज कर रहे हैं। पूरा जो सूर्यगढ़ के दर्शक देख रहे हैं उनको कुछ संदेश दीजिए कि झांसा उसा में भी कोई आएगा? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, सब पासा में आएगा। सब पब्लिक जो चाहेगी अच्छे कैंडिडेट को चुनेगी, युवा और अच्छे कैंडिडेट को चुनेगी और समर्थन करेगी हम लोग। मेरा मतलब क्या है कि जिसको चुने हैं उसको चुनने से बचिए। हाँ, मतलब चुने का, ये तो पहली बार चुना हो रहा है। पहले बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो पंचायती राज में भी राज कर लिए। पंचायती राज से ही इसका कोई संबंध नहीं है, ये हम नया। अब यहाँ से आह्वान करिएगा कि भाई वोट दीजिए सोच के। हाँ, वोट दीजिए आप लोग सोच के। क्या लग रहा है? एकदम ही जीतेंगे। हाँ, पूरा सब समर्थन है इनका, सोशल आदमी है, इनके फादर भी सोशल आदमी रह चुके हैं। क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है बहुत बहुमत से जीतेंगे ही। यो अंदाजा बहुत हमको लगता है सबसे सुपरफास्ट में यही रहेंगे, पूरा उप मुख्य पार्षद में। हाँ, देख लीजिए प्रशांत कुमार है, और इनकी ही नॉमिनेशन की प्रक्रिया आज थी जो मैं बोल रहा हूँ। देखिए हम लोगों का शिक्षा व्यवस्था भी बहुत कमज़ोर है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। मंत्री महोदय का बच्चा लोग एसी क्लास में पढ़ता है, हम लोग उम्मीद करेंगे कि
अपने जो मिडिल स्कूल की जर्जर स्थिति है उसे ठीक किया जाए। जो हाँ, जाकिर हुसैन बुनियादी विद्यालय विद्यालय जो कि अभी तक खपड़ैल ही है, जो कितने महापुरुष वहाँ से पढ़ के निकले और आज तक कोई नाम नहीं ले रहा। और सभी बच्चे गर्मी में पढ़ते हैं, वहाँ बिजली की व्यवस्था की जाए, पंखे की व्यवस्था की जाए। पंखे की व्यवस्था के नहीं कारण टीचर लोग अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। देख लीजिए, और भी जनता देख लीजिए, मैं इधर के समर्थकों का मिलवाऊंगा। अरे इधर आइए, देखिए इनको भी पहचान रहे होंगे। अरे कहाँ जो प्रशांत जी को आप उतार दिए चुनाव? प्रशांत भैया उम्मीदवार हैं, अच्छे उम्मीदवार हैं। पूरा करोड़ उम्मीदवार है। पूरा करड़ तो नहीं है लेकिन नरम जरूर है। क्या लग रहा है कि तेल वाला भारी पड़ जाएंगे दवाई वाला? ये तो आप कंट्रीब्यूशन वाला बात कर दिए, कहाँ से कौन भारी पड़ेगा ये अभी कैसे कह सकते हैं। लेकिन पूरा माहौल बदला है। अब माहौल बदलना भी है, जो पुराना माहौल है उसको थोड़ा बदलाव करना है उसमें। मतलब जैसे पंचायत चुनाव में सब नए चेहरा आए थे, इस बार भी सब नए चेहरा आएंगे। बिल्कुल कोशिश तो यही रहेगी कि नए को मौका दिया जाए। पुराने लोगों का साथ बहुत दिन तक रहा, उपयोग उनका हुआ लेकिन कुछ कर नहीं पाए। नहीं, इसमें प्रयोग किया जाएगा, कुछ विशेष प्रयोग होगा कुछ। देख लीजिए। हेलो सर, बोलिए बोलिए, देख रहे हैं लोग। जैसे मेरा वार्ड का देख रहे हो, वो जथी में खड़ा हुआ है ऊपर से में, जैसे पानी में बरसात होता है ऐसे इसका बूंद जो है बोर्ड ऐसा गिरेगा। जैसे बरसात में पानी गिरता है ना, ऐसे इसका बोर्ड गिरेगा। एक भी घर में उसका नहीं बचेगा, सब इसका बोर्ड गिर जाएगा। तो पूरा मिलेगा तो कल्ले से कमर कैसे लो है ना? हाँ, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत ना। ना है, कोई दिक्कत नहीं था। तो पूरा किला फतह, हाँ, किला फतेह। पूरा युवा सब तो साथ है ये है। और आप भी उजला बाल वाला जब साथ हो जाएगा तो कोई टिकेगा? हाँ, काला बाल वाला साथ है नहीं क्या? उजला बाल वाला बोलिए। दोनों साथ हैं, सब साथ, सब साथ हैं। देखिए इनके बराबर नए चेहरे को ला रहे हैं इस बार नगर परिषद सुजगड़ा से। तो पुराना नहीं चलेगा? नहीं, पुराना कोई नहीं चलेगा, थोपा हुआ कैंडिडेट भी नहीं कुछ चलेगा। नहीं, नया जोश है, नया खून है, सब एक साथ मिलकर नए लड़के को ला रहे हैं हम लोग। युवा नेतृत्व सूर्यगढ़ा को मिलेगा। बस युवा नेतृत्व मिलेगा हमारे प्रशांत भैया को। देख लीजिए इनके समर्थकों हैं। और नगर परिषद चुनाव सूर्यगढ़ा के उप सभापति का जो पद है बहुत रोचक है, क्योंकि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे और प्रशांत कुमार ने आज पर्चा दाखिल किया है। आगे मैं अब आपको अपडेट दिखाऊंगा कि सूर्यगढ़ा नगर परिषद का क्या रणनीति बनता है। उप मुख्य पार्षद का चुनाव बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत कुमार का नॉमिनेशन और नॉमिनेशन में उनके समर्थकों का आपने देखा दृश्य। जुड़े रहें लोक जागरण न्यूज के साथ, आगे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। धन्यवाद।